एक सवाल है, और अगर इसका जवाब आपने आखिर तक नहीं सुना तो आप हनुमान को कभी पूरी तरह नहीं समझ पाए। क्या आपको सच में लगता है कि हनुमान को कोई रोक सकता है? और अगर मैं कहूं हनुमान को युद्ध से नहीं धोखे से रोका गया था, तो सुनिए संजीवनी की उड़ान में छुपा हुआ सबसे खतरनाक सच। वो रात जब लक्ष्मण मृत्यु और जीवन के बीच पड़े थे, जब राम मौन थे और पूरा वन श्वास रोके खड़ा था, तभी हनुमान ने कहा प्राण वापस लाने होंगे। और अगले क्षण हनुमान संजीवनी बूटी के लिए आकाश में उड़े। कहते हैं उस उड़ान में आकाश में देह नहीं दिखी, सिर्फ एक जलती हुई रेखा दिखाई दी। वेग ऐसा कि दिशाएं डर के मारे ठहर गई। पर उसी क्षण लंका में अहंकार जाग उठा। रावण की गर्जना गूंजी, अगर ये वानर संजीवनी ले आया तो युद्ध यही समाप्त हो जाएगा। कोई है जो इसे रोक सके? सभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। तभी आगे बढ़ा एक राक्षस कालनेमी। कालनेमी बोला, महाराज, आप जिसे रोकने को कह रहे हैं वो वही है जिसने आपकी सोने की लंका जला दी थी। एक बात पूछूं, जब वो आपकी लंका जला रहा था तब आप और आपके 100 पुत्र कहां थे? रावण बोला, वही थे। कालनेमी ने धीरे से पूछा, तो क्या आप उसे रोक पाए? पूरी सभा निशब्द हो गई। कालनेमी बोला, जब आप, आपके 100 पुत्र और पूरी सेना मिलकर भी उसे नहीं रोक पाए तो मेरी बलि क्यों दी जा रही है? रावण क्रोध से दहाड़ गया, तू माया जाल का स्वामी है, आज अपनी माया दिखा। आज्ञा मानकर कालनेमी चला और हिमालय के मार्ग में धर्म के रास्ते पर माया बिछा दी। एक झील प्रकट हुई, मंदिर खड़ा हुआ, उद्यान लहराया और वो स्वयं तपस्वी बन बैठा। उसी मार्ग से अग्नि की तरह उड़ते हुए हनुमान पहुंचे और बोले, मुनिवर, प्यास लगी है। जैसे ही हनुमान झील में उतरे, मगरमच्छ ने उनका चरण पकड़ लिया। पर यह साधारण शक्ति नहीं थी। क्षण भर में मगरमच्छ परास्त हुआ, श्राप टूटा, अप्सरा मुक्त हुई और कांपते स्वर में बोली, हे वीर, ये तपस्वी नहीं, ये कालनेमी है। उसी क्षण हनुमान का तेज भड़क उठा, गर्जना गूंजी। धर्म के मार्ग में माया बिछाने वाले। एक ही क्षण में हनुमान ने अपनी पूंछ लपेटी और पृथ्वी पर ऐसा प्रहार किया कि माया चूर चूर हो गई। तपस्वी नहीं, सामने खड़ा था कालनेमी अपने भयानक राक्षसी रूप में। वो हंसा, देवताओं को भी मैंने रोका है। हनुमान बोले, पर राम के भक्त को तू नहीं रोक सका। गदा चमकी, एक प्रहार और कालनेमी धराशायी हो गया। मरते समय उसके होठों पर एक ही नाम था, श्री राम। हनुमान फिर उड़े संजीवनी के लिए और लक्ष्मण जीवन में लौट आए। और यही कारण है कि अधर्म अक्सर साधु बनकर आता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि हनुमान को किसने रोका, प्रश्न ये है, क्या हम पहचान पाए कि अधर्म कभी सीधे युद्ध नहीं करता? जहां राम का कार्य हो वहां हनुमान की गति है, और जहां हनुमान हो वहां कोई माया टिक नहीं सकती। सच या स्टोरी?